चलिए बेटा, लास्ट अभी इस वीडियो के साथ में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, डिफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3। सो 1 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा है। सो ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे है। सो पहले क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला गया है कि अगर ये इक्वालिटी सही है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिफिनेट इंटीग्रल। अब इस डिफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत ये है कि यहाँ पर लिमिट्स का वैल्यू हमें पता नहीं है। सो वो कहाँ से पता होगा, क्योंकि लिमिट्स के अंदर a to a+1 दिया है। तो वंस यू विल गेट वैल्यू ऑफ a वी विल बी एबल टू फाइंड दिस डिफिनेट इंटीग्रल। लेकिन a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक इक्वेशन दिया है उससे a का वैल्यू ऑब्टेन करो, यहाँ पर रखो और सिंप्लीफाई करो तो इस इंटीग्रल को। तो चलिए इसको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दिया हुआ है 0 to a √x dx विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स a 0 to π/2 sin क्यूब x dx। ठीक है। सो इसका इंटीग्रल तो बहुत सिंपल तरीके से आएगा, x⁻1/2 है, इसका इंटीग्रल आएगा x⁻3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो इस डिवाइडेड बाई 3/2 को आप लिख सकते हो 2/3, कुछ इस तरीके से। और बाहर होंगे लिमिट्स 0 to a विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स a। अब यहाँ पर देखो लिमिट्स, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 और ये साइन क्यूब एक्स है, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला यूज किया जा सकता है क्योंकि लिमिट 0 to π/2 है और साइन क्यूब एक्स है। तो क्योंकि ऑड है यहाँ पर आया हुआ नंबर, तो π/2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका वैल्यू लिखा जा सकता है। तो वैल्यू क्या आएगा, जो भी पावर है, सो n-1 न्यूमरेटर में, सो n-1 दैट इज 3-1 डिवाइडेड बाई, या फिर आप बाजू में भी करके देख सकते हो, दैट इज n-1 डिवाइडेड बाय n-0 दैट इज 3। सो 3-1 दैट इज 2/3। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी पावर ऑड रहेगा तो उसमें सबसे लास्ट आने वाला नंबर 2/3 होता है। ठीक है ना। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 11 रहता तो 11 को जब आप रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते जाते ना तो सबसे लास्ट में आने वाला 2/3 रहेगा। तो जब भी ऑड पावर रहेगा तो सबसे लास्ट में आने वाला 2/3 होता है। ठीक है। और जब इवन होता है तब इवन में सबसे लास्ट आने वाला कौन होता है, 1/2 होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए। सो इसका फाइनल आंसर आपको मिला 2/3 और यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जब आप अपर लिमिट देखो, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 ही बनना है। अपर लिमिट अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2/3 इंटू a⁻3/2 -0 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो 2a इंटू 2/3। सो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा है आपके पास 2a और यहाँ पर है a⁻3/2 इज इक्वल टू a इंटू 2। अभी यहाँ पर एक बात आप लोग समझ लीजिए, a⁻3/2 का मतलब क्या होता है, a इंटू √a विच इज इक्वल टू a, या फिर 2a बोल सकते हो इसको। अब यहाँ पर आप जल्दबाजी में a को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें पता नहीं कि a 0 है या नहीं, क्योंकि a 0 भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को, a 0 भी हो सकता है क्योंकि ये लिमिट है। लिमिट मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात हो रही है, a जो है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। तो a का वैल्यू अगर 0 होगा तो आप a को कैंसिल कैसे कर सकते हो, a को कैंसिल करने का मतलब है कि आप 0 से डिवाइड कर रहे हो। तो हमें क्योंकि पता नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन में आप a को कैंसिल करे बगैर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं और इसके 2 आंसर आते हैं तो एक ही आंसर निकालते हैं। ठीक है। सो अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो यहाँ से आगे कैसा करना है आपको, सो यहाँ से आगे हम लोग a इंटू √a -2a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को तो सॉल्व करना है, बस a को कैंसिल नहीं करना है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे। अब इन दोनों में से a कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा √a -2 इज इक्वल टू 0। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में बेटा आपको पता है कि 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आता है तो इनमें से कम एक 0 होता है, दैट इज ईदर a इज इक्वल टू 0 और √a -2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो या तो a का वैल्यू 0 होगा या फिर a का वैल्यू कितना होगा, √a इज इक्वल टू 2। तो दोनों का स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 4। सो मतलब हम लोगों को, हमारा टारगेट था, हमें a का वैल्यू निकालना था। तो a के 2 वैल्यूज हमें मिल रहे हैं, एक है 0 और दूसरा है 4। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लो, मैं इसको हटा देता हूँ। सो जब a का वैल्यू 0 रहेगा तब आपको जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसका वैल्यू क्या रहेगा वो निकाल लीजिए। सो व्हेन a इज इक्वल टू 0 तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, a to a+1 x dx ये निकालना है ना। सो a का वैल्यू अगर 0 होता है तो आप लोग इसको लिखेंगे, a की जगह 0 लिखो और 0 + 1 1,
एक्स डी एक्स। अब ये निकालने के लिए मुझे थोड़ी ना बताना पड़ेगा, आप सीधा लिख सकते हो इसको, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और जब एक्स का और व्हेन ए इज इक्वल टू 4, तो जब ए का वैल्यू 4 रहेगा तब ए टू ए प्लस वन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आपको निकालना है। सो 4 to 5 एक्स डी एक्स। सो निकाल लो इसका वैल्यू जो भी आएगा आपको, आप लोग इसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप वहाँ पर ए से डिवाइड करते या इस वाले स्टेप में, तो आप इस वाले केस को लिख नहीं पाते थे, क्योंकि आपका ए का वैल्यू 0 आता ही नहीं, आप इसी को लिख के खुश हो जाते, ठीक है। सो ये गलती नहीं करनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि अगर 1/2 + 8x² dx 0 to k, इसका वैल्यू अगर π/16 है तो k का वैल्यू निकालिए, फाइंड k। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, 0 to k लिमिट से 1/, इसको आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप 2 को कॉमन भी ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं √2 का स्क्वायर लिखने की। डिनोमिनेटर से अगर 2 को कॉमन लिखेंगे, 2 कॉमन निकाला जाएगा तो बचेगा क्या, 1 + 4x² बचेगा dx इज इक्वल टू π/16। तो इस 2 को इंटीग्रल के बाहर ले सकते हो। सो 2 8 × 16 बन जाएगा। दैट इज आपके पास 0 to k 1/1 प्लस इसको लिख सकते हो आप 2x² dx इज इक्वल टू π/8। तो ये आपके पास है x² + a²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a दैट इज 1/1 tan इनवर्स ऑफ x/a दैट इज 2x। अब x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड करना नहीं भूलना है, ठीक है। और ये k to 0 दैट इज π/8। सो इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, k का वैल्यू इसके अंदर रखते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं। सो tan इनवर्स ऑफ 2k मिलेगा और tan इनवर्स ऑफ 0 मिलेगा, π/8। सो इस 2 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो π/4 मिलेगा। सो ये इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा। और tan इनवर्स ऑफ 2k, tan इनवर्स 2k इज इक्वल टू π/4। तो दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 2k इज इक्वल टू tan π/4। सो tan π/4 का वैल्यू तो 1 आता है। सो tan कैंसिल हो जाएगा। सो 2k इज इक्वल टू 1। सो k का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2। ठीक है बेटा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, दैट इज k का वैल्यू आया 1/2। अब आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पर आंसर आपके सामने होता है, ठीक है। सो इसके अंदर तो प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है, एक फंक्शन दिया है f(x) जिसका वैल्यू है a + bx + cx², ये इसका वैल्यू है। और आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर क्या दिक्कत है, 0 to 1 का वैल्यू पहले निकालो f(x) dx। अब इसका वैल्यू निकालने का मतलब क्या, 0 से 1 फंक्शन को लिखिए a + bx + cx², ठीक है, cx² एंड dx। सेपरेट कीजिए इसको सेपरेट करेंगे तो 0 to 1 a dx प्लस b कांस्टेंट है, 0 to 1 x dx प्लस c कांस्टेंट है, 0 to 1 x² dx। सो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा ax 0 to 1 प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा x²/2 0 to 1 प्लस c x³ 0 to 1। सो दिस इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मिलेगा a प्लस b, 1 का वैल्यू रखिए 1/2 मिलेगा आपको, प्लस c यहाँ पर मिलेगा 1/3। सो फाइनली आपको मिल रहा है a + b/2 + c/3। सो ये आपके इस इंटीग्रल का वैल्यू आया है, इसको इक्वेशन 1 नाम दो और इसको ऐसे ही रखो और इसका RHS भी फाइंड आउट करो। सो इसका RHS कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखिए इसको 1 नाम दिया है, इसको ऐसे ही रखा है साइड में। RHS में दिया है आपको, ये आपका RHS है 1/6 f(0) + 4 टाइम्स f(1/2) प्लस f(1), ये आपका RHS है। सो 1/6 का तो आप कुछ नहीं कर सकते। f(0) मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन योर x इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखिए, ये टर्म 0 हो जाएगी तो f(0) का वैल्यू आएगा a। अब 4 टाइम्स f(1/2) का वैल्यू निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 आएगा। सो 4 टाइम्स a तो एज इट इज आएगा प्लस b/2 क्योंकि x की जगह 1/2 आएगा, प्लस c/1/2 का स्क्वायर 1/4 दैट इज c/4 प्लस f(1) का वैल्यू निकालना है। सो a प्लस b प्लस c, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1/6 बाहर है, अंदर a प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 4a प्लस 2 से डिवाइड 2b प्लस 4 कैंसिल होगा c
प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सो 1/6 a प्लस 4a 5a प्लस a 6a 2b प्लस b दैट इज 3b एंड प्लस 2c। सो 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ पर बचेगा b/2 और यहाँ पर बचेगा c/3 और ये है हमारा इक्वेशन 2। सो RHS से आपको जो मिला वही आपको LHS से मिला है। सो ये हमने पहले LHS लेके इसको सॉल्व किया, आपको ये मिला, फिर RHS लेके इसको सॉल्व किया, ये मिला, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। इस प्रकार से मैंने पूरा डिफरेंट इंटीग्रल आप लोगों के सामने सॉल्व करके रखा है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एप्लीकेशन। ठीक है, गुड बाय।